बीएड टेट 2011 संघर्ष के सभी साथियों को नमस्कार। मैं सबसे पहले बता दूं कि एक बात से निश्चिंत रहिए कि इस लाइव का बिल्कुल प्रयोजन ये नहीं है कि कहीं कंट्रोवर्सी उत्पन्न करना या कहीं कोई रणनीति बताना, ये सब बातें नहीं है। ये मेरी ये मान लीजिए कि एक जिसे मैं आता रहता हूँ लाइव, वो लाइव है। हाँ, कुछ बातें अपने संघर्ष साथियों को जो हमसे जुड़े हैं उनको मैं जरूर, आप ये मान लीजिए, सलाह दूंगा या सारी चीज़ें। इसके अलावा कोई इसका विशेष प्रयोजन नहीं है, तो इसलिए निश्चिंत रहें। और मैं वैसे भी कंट्रोवर्सी समाप्त करने की कोशिश करता हूँ, पैदा नहीं करता हूँ कभी, इसलिए निश्चिंत रहें। अभी राजीव अवस्थी जी से वार्ता हुई, उन्होंने कोई पोस्ट डाली हुई थी लाइव ना आने के लिए। तो चूंकि वो संगठन के अग्रणी साथी हैं और जिम्मेदार साथी हैं, और मेरी उनसे 3 घंटे से कोशिश हो रही थी बात करने की, उसका मंतव्य समझ लूँ, अगर नहीं आना है तो फिर नहीं आना है। लेकिन अभी बात हुई देर से, तो इसीलिए मैं थोड़ा 8-10 मिनट लेट भी हुआ, लेकिन मैंने कहा पहले बात ही कर लूँगा, इसके बाद ही आऊँगा। तो राजीव भैया बोले कि नहीं, जो लोगों ने कहा था कि नहीं आना है, तो 2-2, 3-3 बार सब लोग आते रहे हैं, तो हमें आपका नहीं पोस्ट का पता था कि आप आने वाले हैं, इसलिए मैंने डाल दी। और ऐसी कोई बात नहीं है, आप आइए। तो जब उनकी अनुमति हुई कि नहीं भाई आप आ सकते हैं, तो मैं आया हूँ लाइव। ये आप जान लीजिए, ये संगठन है, और संगठन में अगर कोई व्यक्ति जिम्मेदार पर्सन है, वो चाहता है कि नहीं आना है तो नहीं आना है। सुधीर भैया से बात हुई, सुधीर भैया बोले नहीं बिल्कुल आइए भैया, और कोई ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग जुड़ गए, तो मैं आगे बात शुरू करता हूँ। जुड़ते जा रहे हैं सारे लोग। जय महाकाल भैया, कमलेश भैया, नमस्ते। नमस्ते नाम का सिस्टर, जितेंद्र जी, राधे राधे, राधे राधे भैया, दीपक मिश्रा जी नमस्कार, चंदन मिश्रा जी नमस्कार, कमल भाई नमस्कार, सुरजीत कुमार भारद्वाज जी नमस्कार। सभी साथी जुड़ते जा रहे हैं, और अपने ग्रुपों में शेयर भी कर दें, क्योंकि जो बातें हैं वो आप लोगों की हैं, जो संगठन से जुड़े साथी हैं उनके लिए है। मैं लगभग उतने लोग हैं जहाँ से बात शुरू की जा सकती है। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का, बहुत शॉर्ट में लाइव है, मुश्किल से 10-12 मिनट का। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं एक पिछली लाइव में भी बता चुका हूँ, और फिर स्पष्ट कर देता हूँ कि संगठन का उद्देश्य कभी कंट्रोवर्सी नहीं रहा है, और कभी भी जो है किसी से लड़ाई झगड़े फसाद नहीं किए हैं, और कभी भी संगठन किसी भी चयनित साथियों का सबका सम्मान किया है, लेकिन किसी का ये पिछलग्गू बन के नहीं काम किया है। 10 साल से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और फेल होना पास होना लड़ाई का पार्ट होता है। कभी भी एक भी पोस्ट मेरी अगर कोई इस बात के लिए लाके रख देगा कि आपने नौकरी की कहीं गारंटी ली है या नौकरी लग ही जाएगी, ये उत्तेजना फैलाई है, आपको रिकॉर्ड मिलेगा मेरा कि जब लगा कि हम नौकरी के करीब आ रहे हैं, हम जो है हमें नौकरी मिलने वाली है, तब संगठन ने इन चीज़ों को रोका है कि कोई संगठन के नाम पे या किसी सुनील यादव के नाम पे, उनकी टीम के नाम पे, सुधीर सिंह के नाम पे, राजीव अवस्थी के नाम पे कोई अनैतिक तरीके से पैसा ना इकट्ठा करने लगे। इसके लिए हमेशा रोक लगाई है। हमने पैसा किसी के गुनाहगार नहीं उत्तर प्रदेश में, किसी से 20,000 लिया हो, किसी से 50,000 लिया हो, किसी से 1 लाख लिया हो, किसी से 1.5 लाख लिया हो, कभी नहीं। कोई गारंटी योजना नहीं, कोई हमारी सेटिंग नहीं, कहीं कोई इस तरीके की बात नहीं। हमने जो भी काम किया है, जो कोर्ट की लड़ाई होती है, उस कोर्ट की लड़ाई में लड़े हैं, पूरी शिद्दत से लड़े हैं। और पिछली लाइव में भी बता चुका हूँ, पुनः दोहरा दूं कि माननीय आदरणीय कपिल सिब्बल के साथ जब हम 7/12 वाला विज्ञापन की लड़ाई लड़ रहे थे, उस तक का हिसाब मेरे पास है। तो संगठन से जुड़ा साथी जिसको हिसाब चाहिए, और उसमें बस इतनी सी बात मैं कहूंगा कि अगर उन लड़ाइयों में
मेरा कुछ पैसा निकल आए या मेरा खर्च निकल आए तो आप मुझसे हिसाब ले सकते हैं, लेकिन उसकी देनदारी किसकी होगी अगर उन चीज़ों में मेरा कहीं हिसाब निकल आए। और एक समय परिस्थिति ऐसी आई थी कि जब कपिल सिब्बल सर ने पहली डेट में बहुत ज़बरदस्त बहस की तो वहाँ भी बाढ़ आई थी। बहुत तेजी के साथ लोग आना चाहते थे कि संगठन के साथ जुड़ जाएं। मैंने वहाँ भी रोका था। मैंने कहा अभी देख लीजिए, अभी जो है फालतू पैसा बर्बाद मत करिए। और मैंने वहाँ भी सबको रोका था कि कोई भी इस अभी ये ना समझे कि जीत गए हैं और रुक जाएं, अभी अनैतिक पैसा ना बर्बाद करें। उसी के वजह से हमें पैसे की आवश्यकता थी। हमने आवाहन नहीं किया कि मैं आवाहन करूंगा तो पूरे प्रदेश में लूट मच जाएगी और लोग लूटने लगेंगे। तो मैंने पैसे के आवाहन को उस समय रोक दिया था। और उस समय आदरणीय कपिल सिब्बल सर की लगभग 2 लाख की फीस कुछ अग्रणी मैंने अपनी जेबों से जमा की थी। हालांकि मैंने फिर बताया कि फिर वो पैसा बाद में मुझे मिल गया था, संगठन के लोगों के द्वारा, अपने साथियों के द्वारा मिल गया था। इसके बाद जब हाईकोर्ट इलाहाबाद में दायर किया मामला तो उसमें भी जो शुल्क लिया गया उसमें हजारों साथी हैं, हजारों जो संघर्ष में रहे, जिन्होंने बराबर साथ दिया। अब मैं उनके नाम लूं अच्छी बात नहीं है। वो 24 फरवरी के मुख्य लीडरान भी रहे हैं उनमें से बहुत से लोग, और बहुत से लोग बहुत संघर्ष किए हैं। तो वो सारे लोग उन सारे लोगों से मैंने एक पैसा भी नहीं लिया कि इन्होंने उनके सम्मान के लिए नहीं लिया कि उन्होंने जो है संघर्ष बहुत किया है और अगर हम जोड़ सकते हैं उसी खर्चे में तो उनको जोड़ने का प्रयास किया गया। और 36 डेटें झेली गई और टॉप के वहाँ के एडवोकेट के साथ झेली गई, उसका भी सारा ब्यौरा है। और जो वर्तमान में केस चल रहा है कंटेम्प्ट के नाम पे, उसके जोड़ने के नाम पे संगठन ने एक भी रुपए किसी से एक भी शुल्क नहीं लिया। जो संगठन के साथ पास पूर्व का पैसा जमा था उसी से सबको कोर्ट में ऐड करा दिया था आपसे पूछ के कि आप जो है, तो एक भी सिंगल साथी हटा नहीं था। मैंने पैसे कि आपके हिस्से का पैसा चाहें तो पैसा ले सकते हैं, नहीं तो हम आगे कोर्ट कार्रवाई करने जा रहे हैं उसमें आपको जोड़ देते हैं। वहां भी कंटेम्प्ट में एक भी पैसा किसी से नया पैसा नहीं लिया गया था। अब जब एडवोकेट खड़े करेंगे आप सीनियर लेके जाएंगे, फिर 2-2 सीनियर लेके जाएंगे। जो उनका शुल्क है, जो निर्धारित शुल्क है वो लोगों से लिया गया। तो किस रूप में लिया गया? 500 में अगर 2 डेट चल गया पैसा, 3 डेट चल गया पैसा, तो उसी हिसाब से पैसा बताया गया कि नहीं संगठन के पास पैसा है और नहीं जो है लड़ना है। तो हम विधिवत सारी चीजों का हिसाब गुणा गणित लगा के आगे बढ़े हैं। तो जो लड़ेगा, जो कुछ लोग लिख देते हैं सभी के लिए कि चंदा चोर और फलाना ढिकाना, इन्होंने ये लूट लिया वो लूट लिया। भाई अभी जब नौकरी मिलने वाली थी तब किसी ने नहीं कहा कि लूट लिया और किसी ने और क्या कर दिया, क्योंकि आपको जोड़ के यहाँ तक लाया गया। आप अगर नौकरी के कगार पे खड़े थे, मान लीजिए जज साहब की उससे, तो किसकी वजह से खड़े थे? जो लोग आपको यहाँ तक लेके आए, कोर्ट कार्रवाई में जोड़ा है आपने। और फिर जो है सच्चाई ये है, जब फैक्ट मैंने चेक करवाए लोगों से तो संगठन के एक भी व्यक्ति, सिंगल व्यक्ति ने कहीं इस तरीके की कोई कमेंट, कोई पोस्ट नहीं की। वो कमेंट कौन करते हैं? लोग शिकार उसके हो जाए भले अलग बात है, लेकिन वो कमेंट कौन करते हैं, इस तरीके की पोस्ट कौन कर, या तो वो कोर्ट कार्रवाई में है नहीं, या वो जो है बाद में आए हैं, बाद में जुड़े हुए हैं। वो इस तरीके की बातें और इस तरीके की नकारात्मक बातें फैलाते रहते हैं। क्योंकि इतना तो पढ़े लिखे लोग हैं ही हैं, अगर बीएड टेट करे हैं, कि अगर आप हर डेट पे एडवोकेट, तो कोई ऐसे जाते नहीं है फ्री में, हर डेट पे एडवोकेट जाते हैं। और अगर ठीक ठाक एडवोकेट ले जा रहे हैं आप तो उस हिसाब से उनको पैसा पे करना पड़ता है। तो बिना शुल्क के तो नहीं जाएंगे कोई, सब शुल्क लेते हैं और उसी डेट में पैसा खत्म हो जाता है। फिर अगली डेट में वो जाते हैं तो नया पैसा देना पड़ता है। तो ये सब चीजें मिथ्या हैं, झूठ है। इन सब फरेब में ना पड़े। अगर आप लड़ रहे हैं और उसमें भी एक मिनिमम अमाउंट में, आपसे इतना जब नजदीक पहुंचे तब भी आपसे ये कहा गया कि पैसा है। आप लोगों में से सैकड़ों लोग मेरे पास मैसेज करें, भैया पैसे की कमी नहीं होगी, पैसा मांग लीजिए। हमने कहा नहीं, जब तक है पैसा तब तक जो है किसी से मांगने का, किसी से लेने का संगठन ने कभी भी नहीं, हमने कभी भी कोई भी परिस्थिति पड़ी हो, कितना भी आप नौकरी के नजदीक हों,
किसी सिंगल व्यक्ति से पैसा नहीं लिया गया इस तरीके से। और बहुत से लोगों ने जो हमारे साथ नई भी ऐड हैं, उन्होंने 20-20, 25-25 के ग्रुप में मुझे ऑफर किया। मैं उनका भी नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कानपुर के हैं और कई आसपास के हैं जिन्होंने 20-20 की 25-25 की संख्या में कोर्ट में किसी तरीके से अपना वकील के माध्यम से जोड़ रखा है। उन्होंने सहयोग के लिए कहा, उत्तर प्रदेश में कई लोग हैं, ऐसे ग्रुप हैं, उन्होंने सहयोग के लिए कहा कि हमने कहा नहीं, हम सिंगल व्यक्ति से पैसा नहीं लेंगे। और हमारे संगठन में, हमारे लोगों में ये कुवत है कि हम अपना इकट्ठा भी कर लेंगे और आपके हिस्से की भी लड़ाई लड़ लेंगे। क्योंकि मुझे डर था अंदर से कि अगर किसी एक सिंगल व्यक्ति से हमने कहीं पैसा ले लिया तो वो जो है बदनामी का कारण बनेगा और जो है ये होगा कि यार जो है इन्होंने तो सब तरफ से पैसा लिया हुआ है और सब तरफ से एक अगर चीज गलत कर दो तो वो गलत ही हो जाती। तो मैंने किसी सिंगल व्यक्ति से, बहुत लोगों ने कहा मुझसे, लेकिन मैंने किसी सिंगल व्यक्ति से जो हमारे साथ ऐड नहीं है उससे यही कहा कि भैया बिल्कुल चिंता। और बहुत लोग हैं, अजय ठाकुर जी के साथ जुड़े हुए बहुत लोग मुझे फोन किए और राघवेंद्र जी हैं कानपुर के और पूर्वांचल के बहुत से लोग हैं और दिल्ली में रहते हैं कुछ भाई लोग, उन्होंने भी ऑफर किया। लेकिन मैंने कभी एक सिंगल पैसा नहीं लिया। लेने वाले तो ले लेते हैं, उन्होंने कहा 25,000 देना चाहते हैं, कानपुर भाई ने कहा 25,000 देना चाहते हैं भैया और सब लोग खुशी खुशी देना चाहते हैं, आपको ले लीजिए। काटता है क्या पैसा सुनील यादव को? लेकिन कभी सिंगल पैसा किसी से नहीं लिया गया, इस तरीके से पैसा नहीं लिया गया कि कहीं कोई आदमी एक आपकी संगठन के अध्यक्ष की उंगली पकड़ ले, महासचिव की उंगली पकड़ ले और बोल दे कि नहीं यार ये जो है इन्होंने गलत किया हुआ है और इन्होंने तो हमसे भी पैसा लिया हुआ है। किसी ने, हमारे संगठन के साथियों में सब सामर्थ्य है और सब कुछ है और उनमें से जितने लोग दे देते हैं, मैं वहां भी ये नहीं कहता हूं कि किसी का नाम हट जाएगा या किसी का नाम हटा दिया जाएगा। जिसकी जो मजबूरी होती है वो नहीं दे सकता है, कुछ आर्थिक परेशानी है तो 2-4-500 भी नहीं दे सकता है तो वो ना दे। ऐसा मैं जिलाधीशों से कह देता हूं और स्पष्ट पोस्ट डलवा देता हूं कि ना दें अगर दिक्कत है। लेकिन किस्मत की बात है, ऐसी साथ है लोगों का कि अधिकतर साथी जो है सहयोग कर देते हैं और वो जानते हैं कि हमारी गाड़ी कमाई का पैसा कहीं अनैतिक बर्बाद नहीं होगा। तो मेरे लाइफ का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आगे लड़ाई लड़नी है और संगठन से लिस्ट में सम्मिलित सभी अभ्यर्थी उम्मीद रखते हैं कि संगठन बेहतर काम करेगा, अच्छा काम करेगा और अच्छे सीनियर के साथ काम करेगा, ये उम्मीद रखते हैं। मेरी कोशिश होगी कि पूर्व के सीनियर उसी लिस्ट के लिए, उन्हीं सब बातों के लिए जो निर्धारित बातें हैं, उन्हीं निर्धारित बातों के लिए ही वो उतनी ही पैरवी के लिए हमारे साथ आए जो हम उनसे कहलवाना चाहते हैं। शायद पिछली डेट में भी कहलवाना चाहते थे, लेकिन अंदर अलग अलग एडवोकेट का अलग अलग मुद्दे पे अपनी अपनी बात पे अड़े रहना वो दिक्कत का कारण बन गया। लेकिन आप निश्चिंत हैं और जो बात संगठन के लिए भ्रम फैलाया जाता है कि अलग से सुनवाई होगी, अगर मेरिट पे सुनवाई होगी तो संगठन क्या करेगा और ये लोग तो बाहर कर दिए जाएंगे, भाग जाएंगे। मैं आपको आश्वस्त करने आया हूँ, इन सब फ्रॉड गिरी की बातों में ना पड़िएगा। बिल्कुल ये फ्रॉड बातें हैं। अगर कंटेम्प्ट को रजिस्ट्री ने टैग किया हुआ है उन मामलों से, तो इतनी जल्दी जो कोई डिटेक्ट कराना चाहे वो उनकी स्वतंत्रता है, वो करा सकते हैं और वो देख सकते हैं उसका हश्र क्या होगा, वो खुद ही देख सकते हैं। बाकी रही बात आपके अपने संगठन की, तो आप कहीं से भी कमजोर नहीं हैं। ये बात बहुत अच्छी तरीके से जान लीजिए। जितनी वहां पे कंटेम्प्ट पड़ी हुई है, संगठन की कंटेम्प्ट जो निकाल के पढ़ लिए हैं वो विधिवत जानते हैं। मैं उन सब चीजों पे जाना नहीं चाहता और ना बताना चाहता हूँ। भविष्य रहेगा जब अगर कुछ जो भी परिणाम आए उसके बाद अगर आप चाहेंगे तो पूरे कंटेम्प्ट के पन्ने में वायरल कर दूंगा फेसबुक पे, लेकिन अभी वो सब वायरल करने की जरूरत नहीं है। गारंटी लेता हूँ इस बात की कि जो मसाला, जो चीजें, जो बातें आपके कंटेम्प्ट में है, हर एक कंटेम्प्ट में होंगी भी नहीं। हमने हर तथ्यों को, हर चीजों को हमारे एडवोकेट ने बड़ी मजबूती के साथ रखा हुआ है और आप हर तरीके से मजबूत हैं। ये भ्रम ना पालें और जिनको भ्रम है वो आगे चल के जान भी जाएंगे और सिद्ध भी होगा।
जो जो इसमें ठीक अगुवाकार है, जो ठीक अगुवाकार है, मतलब जो समझते हैं कोर्ट कानूनी कार्रवाई को, वो जानते हैं इस बात को कि नहीं, हम कहीं से कमजोर नहीं है। ये अफवाहें और ये बातें चाहे जैसे फैलाई जाए, और इससे निश्चिंत रहें कि कोई आपको। और सबसे बड़ी बात, विगत दिनों जो कंट्रोवर्सी हुई, निश्चित तौर पे मैं क्या मेरी जगह कोई भी व्यक्ति होगा वो खड़ा नहीं हो पाएगा। आप तो बातें करते हो, बहुत से लोग बहुत सी सलाह देते हैं, बहुत सी बातें आती हैं, लेकिन मैं गारंटी लेता हूं कि पर्टिकुलर आप में से जितने भी लोग इस लाइव को देख रहे हैं, आप में से अगर किसी को जिस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग फर्जी आईडियों से मेरे लिए हुआ था पिछली लाइव में, अगर आप में से किसी के लिए भी होगा तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, झेल नहीं पाओगे, खड़े नहीं रह पाओगे और तिलमिला जाओगे, परेशान हो जाओगे। सारी चीजें मिथ्या थी, सारी चीजें झूठ थी। कहीं कोई कभी कोई एक गलती मैं जानता हूं कि मैं अगर एक गलती, आज से नहीं जानता हूं, जब से मैं संघर्ष में कूदा था तब से जानता हूं कि एक गलती डुबो देगी आपको, और आपके पीछे हजारों लोग हैं और हमें नहीं डुबोएगी, हमारे पीछे हजारों लोग हैं, उनको डुबो देगी। तो वो गलती कभी हम कर नहीं सकते हैं ऐसे। और बिल्कुल हिम्मत रखिएगा इन सब बातों के लिए कि कोई कुछ भी कहे, गुस्से में कह सकते हैं लोग, और उसमें गुस्से का कारण भी मैंने समझा कि किसी व्यक्ति को ज्यादा चिढ़ाना, ज्यादा परेशान करना और ज्यादा जो है उस पर अटैक करना, ये ना मैं सिखाता हूँ और ना करना चाहिए। ये सब, कोई गाली दे रहा है तो उसको आप गाली दोगे तो आप उसको सुधार नहीं पाओगे। आप उसको सभ्य भाषा में उत्तर दे सकते हैं कि ये ठीक नहीं है, सलाह दे सकते हैं, तो उसको भी शर्म लगेगी। लेकिन आप गाली का उत्तर गाली से किसी को दोगे जाके तो वो सुधरने वाले नहीं है। अब रही बात, एक फर्जी आईडी आई, एक महिला के नाम से 5 दिन पहले फर्जी आईडी बनाई जाती है, 6 दिन पहले, और उसके बाद जो है उसके पक्ष में कुछ लोग बहुत हमसे प्रत्युत्तर मांगे कि इसमें आपने गलत कमेंट कर दिया या गलत कमेंट है आपका यह। तो आप में से वो लोग समझदार बने थोड़ा सा कि मैं क्यों गलत कमेंट कर दूंगा। मैं जब जान रहा हूं कि किसी महिला की आईडी है ही नहीं, ये पुरुष की आईडी, मैं क्यों कमेंट करने जाऊंगा। कुछ भी लोग डाल दें, कुछ भी कर दें, तो इसका क्या मतलब। जो वो फर्जी आईडी है, फर्जी आईडी की जांच कराओ पहले कि ये कोई महिला है इसके पीछे, उसका अपमान किया, सार्वजनिक माफी मांग लूंगा उस महिला से अगर मैंने कुछ गलत लिखा होगा या गलत कर। तो जब उसकी पहचान नहीं है, आप हमारी कमेंट की पहचान कैसे कर रहे हो कि हमने गलत कमेंट कर दिया। ये बिल्कुल गलत बात है। मैंने उसकी तहकीकात कराई और सब कुछ कराया, और मैं जब गया तो ये पता चला कि ये जब आईडी चालू की जाती है, बंद हो जाती है, तो बहुत जल्दी पता लगाना मुश्किल होता है। जब तक कोई बड़ा केस ना हो, बड़ा मामला ना हो, तब तक जो है इतनी जल्दी पता नहीं चलता, क्योंकि ये बहुत बड़े जिले के प्रमुख अधिकारियों के स्तर से जब कार्रवाई होती है, जब जांच होती है, जांच करवाई जाती है, भेजी जाती है और अमेरिका जाती है, वहां से फिर जो है तस्दीक होती है किस नंबर से आईडी जनरेट की गई थी। छोटी प्रक्रिया नहीं है। मैंने छोड़ दिया यार, मैंने कहा चलो जाने दो, जो हुआ, जो उसने बदतमीजियां की उससे कोई संघर्ष नहीं रुक गया और उससे कोई वो नहीं हो गया, तो वो छोड़ दी। मैं आज के लाइव को बहुत ज्यादा लंबा ना खींचते हुए मैं इतनी बात कहने आया हूं कि सारे लोगों से, जो हमने संगठन के लोग हैं, कि सारी अन्य पोस्टों पे उचकना पुदकना बंद कर दीजिए आप लोग। संगठन से जुड़े साथियों को, संगठन से जो लोग हैं अग्रणी, उनकी पोस्ट आती है, उनका कुछ आता है उसमें, और अपनी लोगों पे आनंद लीजिए। आप किसी पे जाके कंट्रोवर्सी करेंगे, किसी पे जाके उसका वो बढ़ाएंगे, तो इससे कोई मतलब नहीं है। इससे जो है संगठन का नुकसान होता है, कोई फायदा नहीं है। प्लीज इतनी बात माने कि कहीं किसी की पोस्ट पे जाना ना बंद ही कर दीजिए। कौन क्या लिख रहा है, आप लाइक कमेंट ही बंद कर देंगे तो अपने आप जो है सारी कंट्रोवर्सी रुक जाती है। इसलिए ध्यान दें इस बात को कि बिल्कुल किसी कीमत पे गलत नहीं करना है। और ईश्वर भी जब कोई गलत नहीं करता है तो हर तरीके से मदद भी करता है, साथ भी देता है। केस में ऐसा कुछ भी अभी नहीं हुआ है कि कोई ये कहे कि अब ये रिजल्ट आ जाएगा, ये परिणाम आ जाएगा, ये खराब हो गया है, ये अच्छा हो गया। केस जिस स्थिति में था उसी स्थिति में है। आदरणीय जज साहब को चूंकि उनका रिटायरमेंट करीब था, उनको हटना था, वो हटे हैं, लेकिन अभी प्रसन्ना सर हैं और मुझे उनसे उम्मीद है, उनके जो स्टेटमेंट थे उनके आधार पे मुझे उम्मीद है कि अगर हम
सारे लोग और सारे लोगों के एडवोकेट जितने भी अग्रणी हैं वो अगर कुछ ठीक से रख ले गए बात को, तो जो अगर पिछली डेट में कमियां भी हुई होंगी तो उनको भी अगर हमने सही से प्रेजेंट कर लिया वहाँ कोर्ट में तो हमें सफलता मिलेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। इतना बड़ा केस और यहाँ तक लाने के बाद ऐसे तो कोई माननीय जज नहीं छोड़ेंगे, और अगर उन्हीं बिंदुओं पे हम उनको लेके आ गए तो सफलता मिल सकती है, निगेटिव ना रहे। सबसे बड़ी बात कि अगर नकारात्मक सोच बनती चली जाती है, तो इसीलिए हम सकारात्मक रहने को कहते हैं। आप सकारात्मक रहेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। क्योंकि मैं निकला हुआ था तो लोग सड़क पे मना करते हैं, तो मैं एक फील्ड है हमारे यहाँ पे, तो मैं उस पे आ गया। थोड़ी लाइटें लगी थी तो आंखों में चमक भी लग रही है, और मैं ज़्यादा लंबा लाइव ना करके आप सभी को सिर्फ इतना ही कहने आया था कि प्लीज़ कोई अगर गलत कर भी रहा है, गलत लिख भी रहा है, जब तक संगठन की तरफ से कोई निर्देश इस तरीके के ना आए कि नहीं हमें जो है फला पे अटैक करना है और फला पे जो है उसको गलत सिद्ध करना है, तब तक आप गलत सिद्ध करने जाओ ही ना। छोटी मोटी चीज़ें मैं झेल रहा हूँ, बरसों से झेल रहा हूँ, मतलब कितनी बातें मुझे कही गई हैं, मैं सारी झेल के चला रहा हूँ। ना मैं किसी पार्टी में चला गया, ना मैं कहीं नेता बन गया, इतने सालों से नेता बनाया जा रहा मुझे, मैं कहीं नेता नहीं बन गया। आप ही लोगों के बीच में संघर्ष कर रहा हूँ। और यकीन रखना इस बात का, जो लोग इस तरीके की बातें, इस तरीके की अफवाहें उड़ाया करते हैं, यकीन रखना जिस दिन संघर्ष का अंत हुआ जिस दिन संघर्ष का अंत हुआ और मैं इन सब चीजों से निकला, 1 महीना तब होगा जब 1 लाख फॉलोवर मेरी आईडी में होंगे। आप उदाहरण लेना चाहते हो तो 69,000 भर्ती में से चर्चित हुए अमरेंद्र बाहुबली, अमरेंद्र पटेल जी हैं, छोटा भाई है मेरा अमरेंद्र पटेल, उससे ले लो जाके। जब तक वो 69,000 की लड़ाई लड़ते रहे, इसके बाद से जब वो सामाजिक लड़ाई में कूदे हैं तो लाखों फॉलोवर हो गए उनके, लाखों फॉलोवर हो गए हैं उनके। हमारे जैसा व्यक्ति अगर यहाँ 10 सालों में 33,000 फॉलोवर लेके घूम रहा है, बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है यार 10 सालों में 33,000 फॉलोवर हो जाना। मैं बता रहा हूँ 1 महीना तब होगा जब 1 लाख फॉलोवर होंगे हमारे जैसे लोगों की, अगर हम अपनी थिंकिंग, अपनी विचारधारा को ठीक से रखने ही लगे। और जिस तरीके का मेरा नेचर है, मैं उस तरीके से अगर उतर आऊँ समसामयिक मुद्दों को लेके, तो 1 लाख फॉलोवर 1 महीने में करके दिखा दूंगा। तो ये चीजें नहीं है कि कहीं फॉलोवर बढ़ाने के लिए या उसके लिए ये BATT हमें फॉलो। जिनको अनफॉलो करना है आज कर दे मुझे, जिनको अनफॉलो करना है आज कर दे मुझे। कितने अनफॉलो करना कर देंगे और कितने हटना चाहते हैं मुझसे, इसका कोई वो नहीं है वर्णन कि आप हमें फॉलो करते रहें और हमें सुनते ही रहें। जरूरी नहीं है, ये आपकी अपनी सोच है, अपनी विचारधारा है कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। अगर और आपको लगता है कि हमने कुछ सही दिशा में संघर्ष किया हुआ है तो आप जुड़े हैं और आपको सही सूचनाएं मिलती हैं। मैंने आज तक कोर्ट कार्रवाई से लेके और जितनी भी बातें हुई होंगी, मैंने कोशिश की होगी कि आज तक जो है मैंने सब सही ही डाला होगा और कोशिश की होगी सत्य बताने की, मैंने सत्य ही बताया होगा। बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा है लाइव, मैं इतना लंबा नहीं करने वाला हूँ। मैं इतना ही बात बताने आया था और निर्देश देने आया था अपने संगठन से जुड़े। आपका अनुशासित संगठन है और मुझे गर्व है इस बात का कि एक बार मना करने पे किसी एडवोकेट के खिलाफ नहीं लिखना है, किसी अन्य अग्रणी को आपको उल्टा सीधा गाली गलौज नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। और आपने बात मानी है और हमेशा बात मानी है, वहीं स्टॉप कर देते हैं। अब बाहरी कोई व्यक्ति क्या लिख रहा है लोग समझ नहीं पाते हैं और जो है उसके शिकार हो जाते हैं। मैं अपने से जुड़े जो संगठन में नहीं भी हैं, हमारे हितचिंतक साथी हैं, बहुत से साथी हैं और वो अग्रणी भी हैं, अग्रणी रहे हैं। मैं कल भी उनके साथ था, उनकी विचारधारा के साथ था, आज भी उनकी विचारधारा के साथ हूँ। बस उनसे ये निवेदन है कि कुछ दिनों के लिए आप बिल्कुल जो है सकारात्मक करें, लोगों को सकारात्मक स्वयं हो जाएं। और संगठन कल भी आपके साथ था, आज भी आपके साथ है और हर तरीके से साथ में है। लेकिन कुछ चीजें संगठन के अंदर जो चलती हैं वो बाहर के लोगों को नहीं पता चलती हैं। अग्रणी टीम का ये हमारा एक उद्देश्य और लक्ष्य है कि किसी तरीके से हमारे साथियों को जो यहाँ तक पहुंचे हैं उनको जॉब मिले।
और उसके लिए जो प्रवीण श्रीवास्तव जी ने कुछ अच्छी बातें बताई थी पिछले अपने लाइव में, उनको आत्मसात करने की जरूरत है। उसमें देखिए, जो भी व्यक्ति अगर इस VHDT के भले के लिए कोई चीजें बताता है, करता है, उसको का अनुसरण करना निश्चित तौर पे, अगर जिन्होंने भी प्रवीण श्रीवास्तव जी का लाइव नहीं सुना है वो जरूर सुन लें और अपने अपने ढंग से RTI, पता नहीं किसका जवाब कब आ जाए, तो जरूर लगाएं, वो काम जरूर करें, अपनी जिम्मेदारी से करें। कुछ काम हमारे मैंने सौंपा है कुछ लोगों को, संगठन से इतर भी हैं और बहुत जिम्मेदार पर्सन है, आगे मैं बताऊंगा कि वो लोग भी जो है RTI लगा के कुछ चीज़ों का जो बहुत जरूरी है कोर्ट में उनके लिए मांगा जा रहा है और वो आगे आप लोगों को बताया जाएगा। चूंकि बता चुके हैं कि रणनीति तो अब नहीं बताई जाएगी फेसबुक पे, तो नहीं बताई जाएगी। हम कोई रणनीति बताने नहीं आए हैं, हम सिर्फ ये कहने आए हैं कि कंट्रोवर्सी किसी भी तरीके की रोकिए और सकारात्मक रहिए, सकारात्मक माहौल बनाइए। और ये सब चीज़ें बहुत जरूरी हैं किसी इतने वर्षों की लड़ाई के लिए। और जो नकारात्मक माहौल बना रहे हैं आपके बीच में, वो आपके हैं ही नहीं। और किसी साथी को, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, 3 दिन का समय है संगठन से जुड़े किसी भी साथी को, 3 दिन का समय है। मैं इस समय फ्री हूं। आप 3 दिन में जिलाध्यक्ष से नंबर लेके कोई समस्या है आप कह सकते हैं। और किसी को भी हिसाब चाहिए हो संगठन का, तो वो जो संगठन से जुड़ा है साथी, क्योंकि बाहरी व्यक्ति क्या कहते हैं उससे मुझे मतलब नहीं, वो साथी मुझे फोन कर सकता है और अपनी गाड़ी कमाई का पैसा कैसे, किस डेट में, कहाँ खर्च हुआ, वो मुझसे पूछ सकता है। इसके लिए आपका 3 दिन का समय दिया जाता है। 3 दिन आप जो है जिलाध्यक्ष के माध्यम, फिर बाद में अगर संगठन से जुड़े भी हैं 2-4 लोग मिल जाएंगे और बाद में सवाल जिलाध्यक्ष से करते हैं, उठाते हैं, ये आपकी बेईमानी होगी। और आप जो है सभ्य व्यक्ति और अच्छे व्यक्ति नहीं कह जाओगे। ये लाइव आपके लिए है कि 3 दिन का समय आपको दिया जाता है। आप जो है हमें जिलाध्यक्ष के माध्यम से नंबर लेके, अगर आपके पास नंबर नहीं है, आप मुझे 3 दिन में फोन करके आप अपनी गाड़ी कमाई का हिसाब सुनील यादव से ले सकते हो। मैंने विशेष तौर पर लाइव इसलिए बनाया है क्योंकि अगली कोर्ट कार्रवाई के लिए अगली तैयारी करनी है। उसके पहले पिछला हिसाब हो जाना बहुत जरूरी है। मैंने सारे लोगों को पहले ही सार्वजनिक कर दिया है, सारा हिसाब मेरा सार्वजनिक बता चुका हूँ, कितना आया, कितना व्यय, क्या है। लेकिन जो हमारे साथी हैं वो चाहें तो पर्सनली मुझसे बात करके और अपने गाड़ी कमाई का एक पैसे का हिसाब मुझसे ले सकते हैं। इसके लिए मैं लाइव आया था और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है जो इतने दिन से सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट की वजह से ही मैं खड़ा हूँ और विपरीत परिस्थितियों में खड़ा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि घर परिवार और सारे लोग खबर रहते हैं इस बात से कि पूरा का पूरा समय देते हो जहाँ पे, वहाँ पे आप गालियाँ भी सुनते हो और आप जो है बातें भी सुनते हो लोगों की, और क्या क्या नहीं झेलते हो, टेंशन भी झेलते हो, 4-4, 5-5 दिन ठीक से सो भी नहीं पाते हो। तो सारी शिकायतें रहती हैं और यकीन मानिए कि मैं किसी पे आप लोगों पे ये थोपता नहीं हूँ कि ऐसा है तो कोई चीज़ें हैं तो वो आपकी वजह से हैं, आपकी वजह से बिल्कुल नहीं है। ये मेरी स्वेच्छा है जो मैं संघर्ष में हूँ, और जब तक मेरी ये परिणाम ना निकले तब तक तो मैं ऐसे भाग नहीं सकता हूँ। कि मेरी जिम्मेदारी रही है कि अगर इतने लोग, इतने सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं तो हम ऐसे छोड़ के भाग भी नहीं सकते हैं। यकीन मानो कि कल कोई मुझसे कह दे कि जिम्मेदारी मुझे दे दो और मैं जिम्मेदारी से निर्वहन करूंगा, कुछ लोग भी अगर उसके नाम पे कर दें तो मैं कल संघर्ष छोड़ देता, लेकिन नहीं छोड़ सकता हूं क्योंकि जिम्मेदारी से यहाँ तक लाए हैं किसी को। तो जब तक परिणाम ना निकले तब तक मैं पूरी कोशिश करूंगा और आप लोगों को किसी तरीके से भी सफलता मिले इसकी पूरी कोशिश होगी। आप सभी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, क्योंकि ना चाहते हुए भी लाइव ज़्यादा लंबा होता जा रहा है। तो विशेष कोई बात नहीं थी। विशेष संगठन के जुड़े लोगों को अगली प्रक्रिया के लिए से पूर्व में पिछली प्रक्रिया का कोई भी साथी के मन में डाउट हो वो मुझे अपना हिसाब ले सकता है और मैं तुरंत आपको फ़ोन पे ही सारी चीज़ें बता दूंगा, दे दूंगा। सभी को दिल से नमस्कार और धन्यवाद है आपका कि कठिन परिस्थितियों में आपने हमेशा हमारा साथ दिया है और गिरते और उठते और फिर खड़े होके फिर लड़ते हम एक दिन जरूर जीतेंगे, ऐसी मन में आशा है। और कभी भी हमने किसी को भी
ये नहीं कहा कि नहीं आप पक्का जीत जाओगे और पक्का जो है आपको सफलता मिली जाएगी। हम सफलता के लिए प्रयास बेहतर करेंगे, यही हमने हमेशा कहा है। सभी को नमस्कार।